नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और जिक्र करने जा रही हैं बनारस का। वाराणसी में पुलिस और वकील आमने सामने हैं। शुरुआत में वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने दादागिरी दिखाई, जबकि पुलिस वालों का आरोप है कि वकील तानाशाही करते हुए नजर आए। मामला पुराना है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस वालों की तरफ से वकीलों के साथ मारपीट की गई और उसके बाद जब वकील इसकी शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें डांटकर फटकार कर वहां से भगा दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले ये जो एक और वीडियो बनारस से सामने आया है, पहले वो दर्शकों को दिखा देते हैं ऑडियो के साथ। ठीक है मैडम, वो एक लड़की थी, माइनर मतलब 22 साल की लड़की होगी, उसके साथ माता जी थे। आप जैसे ही बैठेंगे तो मैट की हाइट तो कुछ नहीं होती है। आप जैसे वहाँ पे थे, कह रहे कि जरा नीचे होकर बात करिए। बताइए मैट से कितनी दूरी होती है आदमी की? आप क्या दिक्कत होगी इसमें? नीचे होके भी आप हो गया ठीक है, चलिए आप ये बात मान ली। वो खड़े थे, वो कह के नहीं होगा, हम लोग वापस चले। की हाइट तो कुछ नहीं होती है। ये वकील साहब लोग गलत बात करते हैं, वापस चले के साथ सब लोग आए। बात हो गया। अरे आप सुनिए तो पहले बात। एक कंप्लेंट। अरे मैडम, आप आए थे ना, अभी गालियां देके गए थे तुम्हारी, कर दूंगा। यही थे ना मैं? गर्मी किसी की गर्मी किसी की नहीं। हाँ बताइए जरा, इधर आओ जरा, बोलिए ऑन कैमरा, बोलिए किसकी गर्मी? मैंने यहाँ पे किसकी गर्मी से करेंगे? पूरी बात सुन लीजिए। आपने बोला ना यहाँ पे, पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना आपने? हाँ बोला था मैंने। क्यों? तो पूरी क्यों बात बोला था? कैसे बोल सकते हो? वो उनको धक्का किसकी गर्मी शांत करोगे? मारेंगे, मुझे धक्का मारेंगे। आपको किसी ने धक्का नहीं मारा? बिल्कुल वहाँ पे धक्का मारेंगे। वहाँ पूछिए आप पंकज जी, कानून से जुड़े जो दोनों पक्ष हैं वो इस तरीके से आमने सामने हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है और शांति बहाल होने के बजाय ये विवाद बढ़ता जा रहा है। थोड़ा पहले समझा दीजिए दर्शकों को कि ये पूरा विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ और नौबत यहां तक क्यों आ गई। एक दरोगा है मिथिलेश प्रजापति जी। और वो किसी केस के सिलसिले में कचहरी गए हुए थे और किसी बात पे बहस हुई तो उनकी पिटाई कर दी गई वकीलों द्वारा। और उसके बाद उनकी पत्नी, जो मिथिलेश प्रजापति की पत्नी थी, उन्होंने शिकायत की कि देखिए मेरे पति को इतना मारा कि वहां पे किसी ने शोर किया कि अरे मर गया रहने दो, तब छोड़ा है। यहीं से विवाद का शुरुआत हुआ। उसके बाद वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जाता है और आरोप यह है, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आरोप यह है कि जो वकील साहब हैं ये कह रहे हैं कि वहां पे मुझे धक्का मारा। पुलिस का कहना था कि वकील गाली गलौज करने लगे वहां पे। और उसके बाद तब ये जो वहां पे हैं, जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, नीतू काद्यान शायद इनका नाम है जी। नीतू काद्यान, ये आती हैं और उसी वक्त ये तस्वीर है जब ये कह रही हैं कि तुमने कैसे गाली दे दी। और फिर वकील कह रहे क्योंकि मुझे धक्का मारा था। और उसके बाद ये पूरा हंगामा होता है। ये जो तस्वीर है उसी वक्त की है ये। अब दिक्कत ये है यहां पे कि जो पुलिस के जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, इसमें क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले पुलिस की एक बेसिक ट्रेनिंग है कि जहां कहीं भी इस तरह का बवाल हो, अपने से जूनियर अधिकारी को भेजते हैं। मान लिया कि दरोगा के साथ मारपीट हुई थी ना, तो वो डीएसपी रैंक के अधिकारी जाते और वो कोशिश करते डिफ्यूज करने का ये पूरा मामला। और अगर उनसे डिफ्यूज नहीं होता तब ये एसपी साहिबा जाती। ये बेसिक ट्रेनिंग पुलिस की, ये हर जगह होता है, चाहे वो पब्लिक का कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है ये। अब यहां पे क्या है कि नीतू जी ने ईगो पे ले लिया इसे, पुलिस विभाग के ईगो पे, कि मेरे पुलिस विभाग के कर्मचारी को या दरोगा को कैसे पीट दिया। और इतना ही नहीं,
अब ये जो इंटरनेट मीडिया पे जो वायरल किया जा रहा है दोनों तरफ से, एक वकील साहब ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने मारा और इस बार आएगा तो और मारूंगा, और दूसरी तरफ एक दरोगा साहब है। दरअसल इसके पीछे की वजह पंकज जी, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि वकील साहब जा रहे थे, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग अभियान के दौरान वकील साहब को रोका, तू तड़ाक तक बात आई, उनको वहां पर मारा पीटा गया, उसका बदला लिया गया कि जब किसी मामले में दरोगा आए कचहरी में तो उन्हें पीट दिया। हाँ। तो ये भी आपत्ति है पुलिस वालों से इन वकीलों को? नहीं, ये टोटल मामला जो है ना यूनियन बाजी का है। मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, इसीलिए वकीलों को लगता है कि कोर्ट में उनका यूनियन चलता है और वो पुलिस वाले जो है वो अंत में तो कोर्ट में ही आएंगे, ये किसी मामले में तो वो तो हमारा क्षेत्र है। पुलिस वालों का ये लग रहा है कि अरे वर्दी पे मारा भी और जानलेवा हमला कर दिया और कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा ऐसी वर्दी का। ये ईगो क्लैश हो गया है। अब देखिए जो सीनियर लोग हैं इसमें बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा इसे मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे किसी का फायदा तो है नहीं। अब जब ये जो भी इंटरनेट मीडिया पे जो मैं आ रहा था कि ये कह रहे थे कि मैं कूटूंगा, और एक और है कैंट इंस्पेक्टर है शिवकांत मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि अकेले में कोई वकील भेटा जाए उसके बाद बताते हैं, उसका सारा कानून निकाल देंगे। ये हालत आ गई है वहां पे, मतलब कि अकेले में मिलने मिलाने की बात हो गई है कि अगर हम संख्या में रहेंगे तुम अकेले होगे तो तुमको कूटेंगे, और जब वकील कह रहे कि जब हम संख्या में होंगे अकेले कोई पुलिस वाला आ गया क्योंकि तुम्हें तो कोर्ट कचहरी का काम पड़ता है तो हम फिर मारेंगे। तो पुलिस वाले वकीलों को मारेंगे, वकील पुलिस वालों को मारेंगे, तो और आम जनता क्या इसलिए करेगी? तो तनाव है। और ये वो इलाका है जहां से सांसद है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूं ना कि अब सीनियर लोगों को आके ये पूरे मामले को डिफ्यूज करना होगा। यहां इस बात के ईगो की लड़ाई कि ज्यादा ताकत किसके पास है। मैं एक बात बार बार बोलता हूं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई ना उत्तर प्रदेश में, तो उन्हें पुलिस प्रशासन को छूट दिया कि आप क्राइम कंट्रोल करो। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि इस छूट का कुछ पुलिस वालों ने, सबने नहीं, कुछ पुलिस वालों ने नाजायज फायदा भी उठाया है, और उनको लगता है कि वो कुछ भी करेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से छूट है तो हमारा कुछ होगा नहीं। देखिए भाई, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कल को कोई भी पैर भी आ जाता था, क्रिमिनल आप पे हावी हो जाते थे, इसलिए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चलो आप खुल के अपना एक्शन लो। और फिर ये अब इसको कई बार आप गलत तरीके से, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जो इस छूट का नाजायज फायदा भी उठा रहे। बिल्कुल, अगर छोटा मोटा जो मामला है उसको देखिए समझदारी से। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नीतू कादयान जी, अब इनके खिलाफ बार काउंसिल और आसपास के जिलों का भी बार काउंसिल उतारा है, कह रहा है कि अब इसे सस्पेंड करो या हटाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई और दूसरा समझदार व्यक्ति आएगा जो साथ में बैठ के ये मिलजुल कर ये चीजों को सॉल्व कर लेगा। बिल्कुल, चाहे देखिए डर तो दोनों को है, ऐसा नहीं है। वकील साहब को भी लग रहा हो कि कहीं सब्जी खरीदने पत्नी के साथ गए और पहचान लिया पुलिस वाला तो कूट देगा। नहीं, सही बात और है। पुलिस वालों को भी डर है, पुलिस वालों को भी डर है कि देखिए कोर्ट कचहरी का काम तो पड़ेगा ही, और गए किसी काम से और वहां ये जत्था बना के मारने पीटने लगे तो क्या हो। तो लिहाजा ये मैंने कहा ना कि ये दुखद सिचुएशन है, इस पे किसी को खुशी नहीं हो सकती। हाँ, समझदार लोगों को आगे आकर ये पूरे मामले को सॉल्व करना होगा। नई है वो एसपी साहिबा जो है, नया खून है, पुलिस विभाग के किसी व्यक्ति को मारा तो वो जिस लहजे में बात कर रही है, भीड़ के सामने ऐसे बात नहीं की जाती। ये भी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। आपको कूल एंड कंपोज रहना होता है, सामने वाला चिल्लाएगा कुछ भी करेगा, आपको टैक्टिकली हैंडल करना होता है। तुमने कैसे कह दिया कि धक्का दे दूंगी, तुम आ जाओ, बाहर निकालो उसको, इधर खींच के लाओ, ऐसे नहीं बात किया जाता भीड़ में। तो आप अपने क्रोध, अपने रोष पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ठीक, और जो बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं या जो ये हैं उनके पास आए, इस तरह भीड़ नहीं, उन सबके साथ मिल बैठकर बातचीत करें कि अब इसका किया क्या जा सकता है। ठीक, तो तब ये इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और ऐसे देख लेंगे दिखा देंगे ये तो चलता रहेगा। दिखाते रहिए, दो चार इधर मार खाएंगे, दो चार उधर मार खाएंगे, उसके बाद गर्मी ठंडा हो जाएगा, फिर तो अंत में यही काम करना है, बैठना ही है ना आपस में। ठीक है, ठीक है, मिल बैठकर जो सॉल्यूशन निकल सकता है उसको निकालना है। ठीक है। उम्मीद ही की जा सकती है कि मिल बैठकर
सॉल्यूशन कोई निकले, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, या मुझे लगता है ये लोग तो बात करने के लिए गए थे, वकील पक्ष तो बात करने के लिए गया था, लेकिन वहां से फिर अग्रेसिव मोड, बिल्कुल ठीक कहा कि ईगो पे ले लिया और इधर से अपना मुंह शिफ्ट करके इधर आकर और तुम क्या बोलकर गए थे और बाहर निकालो, जो हुआ है। अब देखिए, वकील भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अभी पंकज जी, मैं एक वकील से बात कर रही थी, वो मुझे पूरा मामला बता रहे थे, तो उनका भी यही कहना है कि कम से कम बात तो सुनी जाए। बात रखने कोई आदमी गया, वो तो भैया आप सुनोगे ना। इसका एक सॉल्यूशन मुझे नजर आ रहा है, पुलिस अधीक्षक को हटाया जाए, कोई दूसरा पुलिस अधीक्षक आए और वो बात करे, तुरंत सॉल्व हो जाए। यही मांग उठ रही है, क्योंकि अब तो क्या है ना कि वो व्यक्तिगत, जैसे जिस तरह से इन्होंने बात किया ना, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। तो बनारस में क्या हो रहा है, कैसे पुलिस और वकील आमने सामने हैं, हमने आपको पूरी खबर बताई, वीडियोस दिखाई, सुनवाया और इस पर चर्चा की। अब ये खबर आपके हवाले, आप जरूर बताइएगा कि आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है। पंकज जी शुक्रिया। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।